हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं। तो आज का खूबसूरत सा सेशन स्टार्ट करते हैं खूबसूरत से लोगों के साथ और खूबसूरत बातें करते हुए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 7। डे 7 है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मैंने अभी तक आपको 8-9 चैप्टर पढ़ा दिए। एक दिन ऐसा हुआ था जिसमें मैंने 3 चैप्टर आपको खत्म किए थे, है ना। तो ये 9वां या 10वां चैप्टर चल रहा है। सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? समय का और 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म, सभी टाइप के क्वेश्चंस खत्म। और इसमें मैं बता दूं, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसी समय और कार्य के 2 क्वेश्चन तो आने तय हैं। 2, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 2 तो आने तय हैं, 20 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से 2 क्वेश्चन तो आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सभी लोग तैयार रहिए। 3 चीजें होती हैं इसमें, थोड़ा सा बेस समझा देता हूं। समय, कार्य और क्षमता। समय, कार्य, क्षमता, 3 चीजें होती हैं। समय, कार्य, क्षमता। समय, कार्य, क्षमता। समय, कार्य, क्षमता। समय, कार्य, क्षमता, 3 चीजें होती हैं। समय, कार्य और क्षमता। अगर मैं कहूं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कोई कार्य 20 दिन में खत्म कर सकता है, पूरी बात ध्यान से सुनना। बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 20 दिन में खत्म कर रहा है, बी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ध्यान से सुनना पूरी बात, पूरी बात ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में वो काम खत्म कर लेंगे? दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे? तो सबसे पहले हमें कार्य लिखना पड़ता है। कार्य मतलब कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 100, जो आपका मन करे, 200, 300, गधा, घोड़ा, XYZ, कुछ भी। लेकिन ऐसा लिखना जो 20 और 30 से विभाजित हो जाए। 20 और 30 से विभाजित हो जाए, ऐसा लिखना जो 20 और 30 से विभाजित हो जाए। बार बार बोल रहा हूं, ऐसा लिखना जो 20 और 30 से विभाजित हो जाए। तो बताओ, ऐसी ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या क्या लिखूं? कार्य में क्या लिखूं जो 20 और 30 से विभाजित हो जाए? मतलब 20 और 30 का लघुत्तम लिखो। माना कार्य कितना हो गया? 60 हो गया। माना कार्य कितना हो गया? 60। तो यहाँ पे 60 लिखो। माना कार्य 60 है, कुछ भी लिख सकते हो। वैसे लिखा क्यों? क्योंकि 60 में 20 और 30 का भाग आसानी से चला जाएगा। अगर मैं 70 लिख दूं तो भाग आसानी से नहीं जा पाएगा। तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें भाग आसानी से चला जाए। 60 में 20 का भाग लगाऊंगा 3, 60 में 30 का भाग लगाऊंगा 2। ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, ए की क्षमता, बी की क्षमता, ए की क्षमता, बी की क्षमता। 60 में 20 का भाग लगा दिया 3, 60 में 30 का भाग लगा दिया 2। तो ये ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है बाबू? 5। दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे? 60 में 5 का भाग दे दो, दोनों मिलकर 12 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। ध्यान ध्यान रखना, इन दोनों का गुणा करके ये बनता है। देखो, 20 का 3 से गुणा करूंगा 60 बनेगा, 30 का 2 से गुणा करूंगा 60 बनेगा। 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, 60 में 3 का भाग लगाओ 20, 60 में 2 का भाग लगाओ 30, 60 में 12 का भाग लगाओ 5, 60 में 5 का भाग लगाओ 12, 12 में 5 का गुणा करो। तो यहां से एक बात हुई कि समय इंटू क्षमता से आप अपना कोई भी कार्य बना सकते हो। समय इंटू क्षमता बराबर कार्य, समय इंटू क्षमता बराबर कार्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब सभी लोग तैयार होगा, सभी लोग तैयार हो जाओ। एक इसी काम को, पूरी क्लास ध्यान से। मोहन किसी काम को 10 दिन में, रमेश उसे 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? आप ही को करना है। वाह, मोहन किसी काम को 10 दिन में, रमेश उसे 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे?
दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बताओ। मोहन किसी काम को 10 दिन में, रमेश उसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बता दो, तुरंत प्रभाव से बता दो। 6। बहुत बढ़िया, शानदार, वाह। बाबू मोहन किसी काम को 10 दिन में, सोहन उसे 15 दिन में, मोहन और सोहन मिलकर कितने दिन में करेंगे, मोहन और सोहन मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 और 15 का लघुत्तम हो गया 30, 30 में 10 का भाग लगाओ 3, 30 में 10 का भाग लगाओ 3, पूरी बात ध्यान से सुनना, 30 में 10 का भाग लगाओ 3, 30 में 15 का भाग लगाओ 2, आ हा, दोनों की क्षमता हो गई 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 30 में 5 का भाग लगाओ 6, दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर लेंगे। मस्त। इसका एक और तरीका है, एक और तरीके से कर सकते इसको, गुणा बटे अंतर, गुणा बटे योग से, गुणा बटे योग। दूसरा तरीका है, ये बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होता है कि यार इसका एक और तरीका है, गुणा बटे योग। आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, गुणा बटे योग कर लो, 10 और 15 का गुणा करो, वाह, 10 और 15 का गुणा करो, 10 और 15 का योग करो 25, 10 और 15 का गुणा 150, 150 में 25 का भाग दिया, 25 छिक्की 150, वाह, 6 परफेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, चकरा तो नहीं जाओगे इस क्वेश्चन को देख के, हमें पूरा उम्मीद है कि भाई साहब फोड़ दोगे आप, तो चकरा तो बिल्कुल नहीं जाओगे, फोड़ोगे, 100% फोड़ोगे। एक कार्य को 1140 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 2280 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए 1140 दिन में कर लेगा, बी 2280 दिन में कर लेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। ए किसी काम को 1140, बी उसी काम को 2280, 1140 का दुगना है ये 1140 का दुगना है, ये 1140 का दुगना है, ये 1140 का दुगना है, ये 1140 का दुगना है भाई, दुगना है ना, तो इन दोनों का लघुत्तम हो गया 2280, हा 2280, 1140 का दुगना होता है 2280, 1140 का दुगना है ये, दुगना 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 दुगना, 2280 लघुत्तम हो गया, ये बड़ा वाला लघुत्तम, 2280 में 1140 का भाग दूंगा 2, और 2280 में 2280 का भाग दूंगा 1, दोनों की क्षमता हो गई 3, तो भाई साहब 2280 में 3 का भाग दो, 3 7 21, 1 3 6 18, 760, दोनों मिलकर उस काम को 760। अच्छा एक और हैक बताता हूं इस क्वेश्चन का, दिल खुश हो जाएगा, इसके लिए मैं जाना जाता हूं, एक और हैक बताता हूं, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू दुगनी हो रही है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये दुगना है इसका, तो बड़े वाले में 3 का भाग दे दो, 2280 में डायरेक्ट 3 का भाग दे दो, 3 का 3 7 21, 3 6 18, वाह। अगर ये इसका दुगना है तो बड़े वाले में 3 का भाग दे दो, बड़े वाले में 3 का भाग दे दो। अगर मेरे से ये मेथड पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। बहुत गजब आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे सिद्धांत बना रखे हैं मैंने, दिल खुश हो जाएगा। जैसे सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो देखो तो सही, ए 90 दिन में काम कर रहा है, बी 180 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर, अगर ये दुगना है, इससे दुगना है तो 3 का भाग देना है, दुगना है तो 3 का भाग, तिगना है तो 4 का भाग, 4 गुना है तो 5 का भाग, 5 गुना है तो 6 का भाग, 6 गुना है तो 7 का भाग। लेकिन ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, दुगना है तो बड़े वाले में 3 का भाग, दोनों मिलकर 60 दिन में। अगर ए किसी काम को 11 दिन में, बी उसी काम को 33 दिन में, अगर 3 गुना है तो 4 का भाग, डायरेक्ट आंसर। ये तिगना है तो 4 का भाग, तिगना है तो 4 का भाग, तिगना है तो 4 का भाग। ए किसी काम को 22 दिन में, बी उसी काम को 88 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर ये वैल्यू 4 गुना है तो 5 का भाग, 22 का 4 गुना 88, 5 का भाग लगा दो,
दुगुना है तो बड़े वाले में 3 का भाग, तिगुना है तो बड़े वाले में 4 का भाग, 4 गुना है तो बड़े वाले में 5 का भाग। एक हेड था, बहुत प्यारा सा हेड था, ये बहुत गजब का हेड था। अब तुरंत बता सकते हो, मैं पूरा पूरा उम्मीद है भाई, हमें पूरा पूरा भरोसा है। ए किसी काम को 1080, बी उसी काम को 21 तो 60, दुगना है ये, 1080 का दुगना है, दुगना दुगना। दोनों मिलकर कितने दिन में, अगर कोई वैल्यू दुगनी हो रही है तो बड़े वाले में 3 का भाग लगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में आ रहे हैं। कोई लघुत्तम वघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना, दिल से बताना कबूतरों। धुआं धुआं काट देंगे, धुआं धुआं। मौज हो गई कि नहीं हो गई, ये हुई ना बात। कभी जिंदगी में पढ़ा है ऐसा टाइम एंड वर्क, 11 साल ऐसे ही निकाल दिए। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है आज एग्जाम को, मैं सही बता रहा हूं, सपोर्ट की जरूरत है। एसएससी जीडी सिंगम बैच में, यूपी पुलिस वालों के लिए परिश्रम बैच, एसएससी जीडी वालों के लिए सिंगम बैच। थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत हो गई है, 1 साल से लॉस में कंपनी, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। एसएससी जीडी का सिंगम बैच मैं कह रहा हूं, धुआं धुआं मचा देंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों को मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच लेने के लिए सपोर्ट मांगा था। आप लोग सिंगम बैच के हो, एसएससी जीडी बैच के हो, तो आपको ये बैच 599 रुपए में पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल दिक्कत है, विवेक सर अभी थोड़े से बहुत लॉस से गुजर रहे हैं, यो मान लो कि आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप सिंगम बैच जरूर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। इसमें हम 100 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा रिव्यू है इस बैच का। आपके लिए हमने बुक भी फ्री दे दी इस बैच में, वीओडी क्लासेस भी दे दी, मेरा शिकारी बैच भी दे दिया, प्रीति मैम का रफ्तार बैच भी दे दिया। आप लोगों के सच में सपोर्ट की जरूरत है, दिल से बता रहा हूं। मैंने 7 बजे वाली क्लास में भी बताया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों को और एसएससी जीडी के बच्चों को मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा एग्जाम्पल को आप लोगों को अब सपोर्ट करना है, प्लीज। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। चल अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 3, ए किसी काम को 735, बी उसी काम को 490, ए किसी काम को 735, बी उसी काम को 490, सुनना, और सी उसी काम को 1470। वाह, चलो अच्छा एक बात बताऊं, ए किसी काम को 735, बी उसी काम को 490, सी उसी काम को 1470, इनका लघुत्तम 1470 आएगा। कभी ऐसे बड़े बड़े नंबर हो तो बड़े वाले पे नजर मान लो, यही लघुत्तम होता है। देखो 1470, 735 का ये दुगना है, ये 735 का दुगना है, ये 735 का दुगना है, ये तिगना, ये दुगना, ये तिगना, ये दुगना, ये तिगना, ये दुगना, ये तिगना, दुगना तिगना दुगना तिगना दुगना तिगना। तो 1470 इनका लघुत्तम। 1470 में 735 का भाग दिया 2, 1470 में 490 का भाग दिया 3, और 1470 में 1470 का भाग दिया 1। तीनों की क्षमता हो गई 2 और 3 5 और 1 6, तीनों की क्षमता हो गई 6, तीनों की क्षमता हो गई 6। तो 1470 में 6 का भाग दे दो, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 3 6 पंजे 30, 200। तीनों मिलकर उस काम को 245 दिन में खत्म कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 245 दिन में खत्म कर सकते हैं, तीनों मिलकर। अब ध्यान देना, एक साथ काम करते हुए एबीसी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाह, एबीसी तीनों 3 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, बी अकेला 6 दिन में कर रहा है, सी अकेला कितने दिन में करेगा भाई। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना, ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी अकेला कितने दिन में करेगा अगर तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं।
ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी अकेला कितने दिन में करेगा अगर तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 24 6 और 3 का लघुत्तम तो 24 ही होता है। 24 में 24 का भाग लगाओ 1, 24 में 6 का भाग लगाओ 4, 24 में 3 का भाग लगाओ 8, 24 में 24 का भाग लगाओ 1, 24 में 6 का भाग लगाओ 4, 24 में 3 का भाग लगाओ 8। इन तीनों की क्षमता है 8, इन तीनों की क्षमता है 8, इन तीनों की क्षमता है 8, इन तीनों की क्षमता है 8। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 1 और 4 5 और 3 8, 8 में से 5 को घटाना 3, ये सी की क्षमता आ गई 3। 24 में 3 का भाग लगा दो, सी अकेला उस काम को 8 दिन में कर ले। सी अकेला उस काम को अच्छा 8 दिन में कर लेगा। ए 1/4 काम को 12 दिन में, अगर मैं पूछूं एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 का 12 से गुणा कर दो 48 दिन में। छोटी सी बात थी। अगर मैं कहूं कि ए 1/4 काम को 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 4 का मैं 12 से गुणा करूंगा 48 दिन में करेगा ना। ए 1/5 काम को 6 दिन में कर रहा है तो बताओ जल्दी से बताओ ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तुरंत जवाब से बताओ ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तुरंत तुरंत तुरंत। वाह मौज कर रहे हो। ए पूरा काम 30 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, 5 6 30, ए पूरा काम 30 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, मौज कर रहे हो तो। चलो एक और, ए 2/5 काम 8 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में, ए 2/5 काम 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में, ए 2/5 काम 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में। ए 2/5 काम 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में। 2 से 8 को काटो 4 बार, ए पूरा काम 20 दिन में, 5 चौका 20, ए पूरा काम 20 दिन में, 5 चौका 20, ए पूरा काम 20 दिन में, ए पूरा काम 20 दिन में, ए पूरा काम 20 दिन में। मौज कर दी आप लोगों ने तो, मौज कर दी दोस्तों, आनंद कर दिया, आनंद सच बता। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमें परेशान नहीं करेगा। एक छठवां हिस्सा 5 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 1/6 भाग, मतलब ए 1/6 काम को 5 दिन में कर सकता है। हमें पूरा पूरा काम देखना है, 6 पंजे 30, ए पूरा काम 30 दिन में करेगा ना, 6 पंजे 30, ए 1/6 हिस्सा 5 दिन में कर रहा है तो 6 पंजे 30, ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। बी 1/4 हिस्सा 15 दिन में कर रहा है, बी 1/4 हिस्सा 15 दिन में कर रहा है, 1/4 हिस्सा 15 दिन में, 15 चौका 60, बी पूरा काम 60 दिन में करेगा। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब जब ये वैल्यू दुगनी है ना 60, तो 60 में 3 का भाग दे दो तुरंत, भूल मत जाना, बहुत काम आता है ये जो मैंने दुगना तिगना वाला लॉजिक बताया, बहुत कितने लोगों को पहली बार टाइम एंड वर्क तो बहुत लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा अगर ये वैल्यू दुगनी है इससे तो बड़े वाले में 3 का भाग, तो 60 में 3 का भाग दो 20, कुछ भी ऐसे ही देखो 60 दुगना है 3 का भाग, 60 में 3 का भाग 20, ऐसे ही आ जाएगा। लघुत्तम ले लो, देखो 60 और 30 का लघुत्तम होता है 60, 60 में 30 का भाग लगाओगे 2, 60 में 60 का भाग लगाओगे 1, दोनों की क्षमता होगी 3, देखो 60 में 3 का भाग लगा ना, तो ये लिखने में तो ये समय बर्बाद हो रहा है ना बेटा, ये समय बच जाएगा, ये समय बच जाएगा, दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में निपटा देंगे। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, ए 30 दिन में कर रहा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो बहुत लोगों को पहली बार पता चला, सर रणभूमि बैच वालों का क्या होगा। रणभूमि बैच वालों में हमने सारी क्लासेस मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है, प्लस लाइव भी चल रही है। रणभूमि में मेरी 9 बजे क्लास लगती है सुबह, मॉर्निंग सुबह एप्लीकेशन पे सुबह 9 बजे चलती है। 3 फोल्डर बने हुए हैं रणभूमि बैच में, एक तो शिकारी बैच मैथ, वो 231 वीडियो
36 वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो सरकारी बैच मैथ स्पेशल, एक है मैथ रिवीजन बैच, उसमें 45 वीडियो है रिवीजन के तौर पे, मतलब स्पीड में पढ़ाया गया। तीसरा है लाइव क्लास, जो करंट में अभी लाइव क्लासेस चल रही है रणभूमि बैच, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। 30 और 20 का लघुत्तम हो गया 60, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, इनकी क्षमता हो गई, बी की क्षमता हो गई 1, 2 और 1 3, 60 में 1 का भाग लगा दो, 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 दोनों मिलकर 60 दिन में पूरा कर लेंगे। बी अकेला 60 दिन में कर लेगा, बहुत बढ़िया। ए किसी काम को 10 दिन, बी उसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करें तो 225 रुपए की मजदूरी में ए का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, रुपए हमेशा क्षमता के अनुसार बांटना, क्षमता के अनुसार रुपए बटेंगे, याद रखना, क्षमता के अनुसार रुपया बटेगा, क्षमता के अनुसार रुपया बटेगा, क्षमता के अनुसार। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, 10 और 15 का लघुत्तम हो गया 30, 30 में 10 का भाग लगाओ 3, 30 में 15 का भाग लगाओ 2, इस क्षमता के अनुसार पैसा बांट देना, ए को 3 रुपया, बी को 2 रुपया, दोनों का कितना है 225, तो दोनों का हिस्सा बाबू कितना है 5, 5 की वैल्यू 225, 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 5 चौका 20, 2 पचम 25, 45 गुना 45 गुना इसका 45 गुना करो, 45 दिया 135, 45 दूनी 90, ए को मिलेगा 135, बी को मिलेगा 90, ए को मिलेगा 135, बी को मिलेगा 90। किसका पूछा है, ए का हिस्सा क्या है 135, ये बी का हिस्सा है, ए का 135। अच्छा याद रखना, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं। अगर मैं कहूं कि ए और बी के समय 5 और 7 है तो क्षमता का अनुपात 7 और 5, उल्टा जिसकी क्षमता ज्यादा समय कम, जिसकी क्षमता कम समय ज्यादा। समय और क्षमता एक दूसरे के, मैं बार बार बोल रहा हूं कि समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं। समय, बार बार बोल रहा हूं, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात। पी और एफ के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5 और 7 है, क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। उनके द्वारा लिए गए दिनों, दिन का मतलब समय, दिन का मतलब होता है समय, उनके समय का अनुपात कितना होगा, समय उल्टा कर दो 7 और 5, समय का अनुपात हो जाएगा 7 और 5, समय का अनुपात हो जाएगा 7 और 5। सुनना, ध्यान से देखना एक एक चीज को, समय, कार्य और क्षमता, पूरी क्लास ध्यान से देखना, एक एक फंडामेंटल को देखना, दिल खुश हो जाएगा आपका, मौज होगी मौज। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। कार्य कुशलता का मतलब होता है क्षमता की बात हो रही है, बार बार बोल रहा हूं, कल मैं पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दिल्ली पुलिस में नंबर सिस्टम और अभाज्य संख्या, दिल्ली पुलिस में अभाज्य संख्याओं पे क्वेश्चन आए हैं। कल मैं संख्या पद्धति के साथ साथ ध्यान रखना, संख्या पद्धति के साथ साथ अभाज्य संख्या भी पढ़ाऊंगा। कल का जो हमारा डे 8 रहेगा, इसमें मैं दो टॉपिक कंप्लीट करूंगा, संख्या पद्धति और अभाज्य संख्या, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी शिफ्ट है जिसमें अभाज्य संख्याओं में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार एसएससी जीडी में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों के ऊपर, संख्या पद्धति और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में इंटरेस्ट लेने लग गए हमारे एग्जाम में। अभाज्य संख्या ऐसा 2 से 3 नंबर पक्का करेंगे कल की क्लास में, कल 9 बजे की क्लास में 2 से 3 नंबर पक्के करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं।
अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। 4 गुना कार्य कुशल, क्षमता 4। अनु बिन्नी, अनु की क्षमता 4 गुनी है बिन्नी से। अनु की क्षमता 4 गुनी है बिन्नी से। अनु की क्षमता 4 गुनी है बिन्नी से। हा। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। वो एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। वो एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता हो गई 5, 4 और 1 5। दोनों की क्षमता हो गई 5, दोनों की क्षमता हो गई 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5। ये और भी मिलकर 7 घंटे में कर रहे, दोनों की क्षमता हो गई 5। तो 7 का अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो कार्य कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35, कार्य कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा ना कार्य। दोनों मिलकर 7 घंटे में कर रहे हैं ना, दोनों का समय 7 है, क्षमता दोनों की 5 है। अगर मैं कहूं कि समय का क्षमता से मैं गुणा करता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं समय का क्षमता से गुणा करता हूं तो कार्य बनता भाई। 7 का 5 से गुणा करता हूं, 35 कार्य बना। वो पूछा है अनु अकेले कितने घंटे में कर लेगी? 35 में 4 का भाग लगाओ। अनु अकेले 35/4 घंटे में कार्य पूरा कर लेगी। ये रहा 35/4। अगर मैं पूछता बिन्नी अकेला कितने घंटे में कर लेगा? बिन्नी अकेला कितने घंटे में कर लेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिन्नी अकेला कितने घंटे में कार्य को पूरा कर लेगा? बिन्नी अकेला कितने घंटे में कार्य को पूरा कर लेगा? बहुत बढ़िया। 35 में 1 का भाग लगाओ। बिन्नी अकेला उस काम को 35 घंटे में पूरा कर लेगा। अजय ए बी से 20% अधिक कुशल है। रेशो निकालना आता है ना, परसेंटेज में सिखाया हुआ है। ए और बी का रेशो बताओ, जिसके संग से आ जाए वो नीचे वाली वैल्यू। बार बार बोल रहा हूं, ए बी से 20% अधिक, से बी के साथ है तो 5 बी की क्षमता होगी। ए की 1 अधिक, ए की 6, ए की 6 बी की 5, क्योंकि से बी के साथ है। 20% का मतलब होता है 1/5। बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक, बी की 5, ए की 1 अधिक, बी की 5, ए की 1 अधिक, बी की 5, ए की 1 अधिक। वो ए बी से 25% अधिक कुशल है। 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। बी की क्षमता 4, ए की 1 अधिक, ए की 5, बी की 4, ए की 1 अधिक, बी की 4, ए की 1 अधिक, बी की 4, ए की 1 अधिक, ए की 5। मेरे प्यारे साथियों, ए बी से 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 2 और 5, 2/5। ए और बी की क्षमता का अनुपात बताओ सभी साथी। ए और बी की क्षमता का अनुपात बताएंगे, मुझे नहीं पता। ए और बी की क्षमता का अनुपात बताएंगे सभी साथी तुरंत प्रभाव से। बुक मैंने आपको, बुक का वादा किया था, बुक मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी, बुक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दी, बुक मैंने अपने एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे भी डाल दी। एक नहीं 3 बुक डाली है, 3 मैथ प्रैक्टिस बुक। मैथ की मतलब प्रैक्टिस के अलावा मेरी हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला बुक, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला बुक और बुक, और एप्लीकेशन पे जाओगे तो 2-3 बुक और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी मेरे फ्री मिनी कोर्सेज में। बुक मिल गई ना? बुक मिल गई ना? मैंने अपने कल रात को 2:30 बजे व्हाट्सएप चैनल पे डाली है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाली है, और कल मैं अपने एप्लीकेशन पे, जिनको एप्लीकेशन में नहीं मिली मैंने की लो व्हाट्सएप पे, लो टेलीग्राम पे। परेशान मत हो भाई, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो जाओ व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वह देखो तो सही एक बार। बहुत लोगों को मिल गई, बहुत लोग ढूंढना ही नहीं चाहते, उनको तो यह है कि सब ऐसे टपकें। 3 बुक बोला है, एक टप एक टप एक टप। अच्छा हाँ, फिर झड़का है, फिर अच्छा ये बुक ये बुक ये बुक। बहुत से ज्यादा समझते हैं नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले। अरे ढूंढोगे तो मिलेगी ना। बहुत लोग कह रहे हैं कि मिल गई, इन्होंने ढूंढ दिया तो मिल गई। मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दी, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी, मैंने कल एप्लीकेशन पे भी डाल दी। अब तीनों में से एक भी जगह नहीं ढूंढ पाओ ना तो बहू भी नहीं ढूंढ पाओगे कभी जिंदगी में।
भाऊ ढूंढने जाओगे ना भाऊ लुगाई, वो भी नहीं ढूंढ पाओगे अगर 3 जगह से आपको मेरी 3-4 बुक नहीं मिली है, 3-4 बुक नहीं मिली है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन पे, तो कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये वो लोग थे जो अंतर भी नहीं ढूंढ पाते थे, जो बचपन में आता था ना 10 अंतर ढूंढो, उनमें से एक अंतर भी नहीं ढूंढ पाते थे। चालीस % का मतलब 2/5, बी की क्षमता 5, ए की 2 अधिक, ए की 7। नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली, मतलब यही तो बेकारपन लगता, नहीं मिली नहीं मिली, मतलब एक बार देखा तब से नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली, तो देखो तो सही, बार बार देखो, मिलेगी मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी। देखो ध्यान से देखना, सर्वेश वरुण, सर्वेश प्लस वरुण, ध्यान से समझना। समय कार्य क्षमता, वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, ठीक है, वरुण किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, ये रहा वरुण 28 दिन में करा दिया वरुण से। सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है, सर्वेश वरुण से 40% अधिक है, सर्वेश वरुण से 40% अधिक है, सर्वेश वरुण से 40% अधिक है, 40% का मतलब होता है 2/5, सर्वेश वरुण से 40% अधिक है, सर्वेश वरुण से 40% अधिक है, वरुण की क्षमता 5, से वरुण के साथ है ना, वरुण की 5, सर्वेश की 2 अधिक, वरुण की 5 सर्वेश की 2 अधिक 7, वरुण की 5 सर्वेश की 2 अधिक, 28 पंजे 140, वाह, 140 में 7 का भाग दे दो, सर्वेश अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। ऐसा ऐसा मक्खन सा क्वेश्चन है, वाह भैया वाह, समझना पूरी बात, ध्यान से समझना। समय कार्य क्षमता, अच्छा क्वेश्चन है, प्यार हो जाएगा टाइम एंड वर्क से। एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है, अरे लपड़ गंजू, इसमें जुड़ जाना टेलीग्राम पे, इसमें जुड़ जाना, आज और डाल दूंगा, आज और डाल दूंगा, लपड़ लपड़ मत करो, विपुल सर एग्जाम्पल नोट्स में जुड़ जाना और हमारे इस नंबर व्हाट्सएप पे हाई लिख के ग्रुप में जुड़ जाना, जो भी ग्रुप है आज और डाल दूंगा। एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है, 60% का मतलब होता है 3/5। अब यहाँ पे देखो से किसके साथ लगाए, से लगाए वाई के साथ, तो वाई की क्षमता है 5, एक्स की 3 अधिक, एक्स की क्षमता हो जाएगी 8, वाह वाह वाह, y की क्षमता 5, x की 3 अधिक, y की क्षमता 5, x की 3 अधिक, वाओ, y की क्षमता 5, x की 3 अधिक, x की हो जाएगी 8। y किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, y किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, ठीक है भैया, y 80 दिन में कर सकता है, y किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, 80 इंटू 5 कितना हो गया बाबू, 400, ये कार्य हो गया 400, 80 इंटू 5 कितना हो गया 400, 8 पंजे 40, 400 कार्य हो गया, दोनों की क्षमता हो गई बाबू 13, दोनों की क्षमता हो गई 13, दोनों की क्षमता हो गई 13, 8 और 5 13, दोनों की क्षमता हो गई 13, दोनों मिलकर एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 400 में 13 का भाग दे दो, तो दोनों पूरा काम 400/13 दिन में कर लेंगे, पूरा काम पूरा काम। अगर पूछा जाता, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि एक्स और वाई मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, एक्स और वाई मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो मेरा 400/13 आंसर होता, मेरा 400/13 आंसर होता, एक्स और वाई मिलकर पूरा काम 400/13 दिन में कर लेंगे। वो पूछ रहा है 52% काम कितने दिन में हुआ, तो 400/13 का 52% निकाल लो, इसका 52% निकाल लो, इसका 52% निकाल लो, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 13 चौक 52, 4 चौक 16, वाह भैया, तो एक्स और वाई मिलकर 52% काम 16 दिन में कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सभी साथी,
समय कार्य क्षमता बताओगे क्या? इनकी क्षमता का अनुपात है 1 और 3। समय का अनुपात बताओ, समय का अनुपात, समय का अनुपात बताओ, समय का अनुपात बताओ। एक और 3, समय का अनुपात हो जाएगा 3 और 1, है ना? ठीक है, बिल्कुल प्यार से देखना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रुला सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई रोने नहीं देगा तुम्हें, चाहे हम कितनी भी प्रॉब्लम है, मैं हम रोते नहीं है, तो आपको भी नहीं रोने देगा। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगर है। बी की तुलना में ए 3 गुना, ए बी का 3 गुना कामगर है। बी की तुलना में ए 3 गुना 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 है। तो 3 गुना है कौन? ए, बी की तुलना में। और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। कम का मतलब होता है अंतर। मैं आपको बार बार, मैंने परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में अधिक कम का मतलब होता है अंतर। मैं बार बार बता चुका हूं कि अधिक और कम का मतलब होता है अंतर, दिन का मतलब होता है समय। तो उनके समय का अंतर दे रखा है 36 दिन। समय का अंतर है 36 दिन। समय का अनुपात निकालो, 3 और 1, क्षमता का अनुपात, समय का अनुपात 1 और 3, 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 ये समय का अनुपात है। हुआ, समय का अनुपात हो जाएगा 1 और 3, समय का अनुपात हो जाएगा 1 और 3, समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 1 और 3, समय का अनुपात हो जाएगा 1 और 3। अब समय का अंतर कितना है बाबू? 2, और 2 की वैल्यू इधर रखी है 36। कितने गुना? 18 गुना 2 का 18 गुना है, तो 1 का 18 गुना 18 और 3 का 18 गुना 18 3 54। 2 का ये 36 गुना 18, 1 का 18 गुना 18, 3 का 18 गुना 54। तो एक उस काम को 18 दिन में, बी उस काम को 54 दिन में। इन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, तो ए 18 दिन में, बी 54 दिन में, दोनों मिलकर। दोनों की क्षमता हो गई 4, दोनों की क्षमता हो गई 4, 3 और 1 4। काम हो गया 18 3 54, या 54 का 1 से गुणा कर लो 54, ये काम हो गया। 54 में 4 का भाग लगा दो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, वाह, 13.5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को 13.5 दिन में। ये मुझे छोटी सी बात बता, ए प्लस बी की वैल्यू है 5, बी प्लस सी की वैल्यू है 6, सी प्लस डी की वैल्यू है 7, सी प्लस ए की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? तुरंत प्रभाव से, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, सी प्लस ए की वैल्यू 7 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तुरंत प्रभाव से बताइए। वाह, 9 या 18? 9 के 18? 9 होगी कि 18 होगी? 9 होगी कि 18 होगी? 9 होगी कि 18 होगी? 5 और 6 11, 11 और 7 18, 5 और 6 11, 11 और 7 18। अच्छा, जब मैं ए को जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा, तो ये ऐसे जोड़ेगा ना, ए को 2 बार जोड़ा, बी को भी 2 बार जोड़ा, सी को भी 2 बार जोड़ा, तो ये 2 ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। 5 और 6 11 और 7 18, और फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 को 2 से काटो 9। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो इन तीनों को जोड़कर आधा दे देना, इन तीनों को जोड़कर आधा कर देना। जैसे अगर मैं कहूं कि ए प्लस बी की वैल्यू 7 है, बी प्लस सी की वैल्यू 13 है,
और सी प्लस ए की वैल्यू 10 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 7 और 13 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग लगा दो 15। 7 और 13 20 और 10 30, 7 और 13 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग लगा दो 15, 30 में 2 का भाग लगा दो 15, 30 में 2 का भाग लगा दो 15। ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में, वाओ। बी व सी उस काम को 120 दिन में, बी प्लस सी उस काम को 120 दिन में, वाओ। सी और ए उस काम को 90 दिन में, सी और ए उस काम को 90 दिन में। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिलकर। 72 120 और 90 का अगर मैं लघुत्तम निकालूं तो 360 आएगा बाबू, 360 आएगा बाबू, 360। इनका लघुत्तम है 360, इनका लघुत्तम है 360। 72 पंजे 360, 120 तिया 360, 90 चौका 360। 360 में 72 का भाग लगाओ 5, 360 में 120 का भाग लगाओ 3, 360 में 90 का भाग लगाओ 4, 360 में 72 का भाग लगाओ 5, 360 में 120 का भाग लगाओ 3, 360 में 90 का भाग लगाओ 4, 360 में 72 का भाग लगाओ 5, 360 में 120 का भाग लगाओ 3, 360 में 90 का भाग लगाओ 4। ये बात क्लियर होगी? अगर मैं पूछूं कि एबीसी की क्षमता कितनी है तो तीनों को जोड़कर आधा कर दे, क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, तीनों को जोड़ना है ना, तो जोड़कर आधा करना, क्योंकि ऐसे तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का आधा कर देना 6, एबीसी की क्षमता हो जाएगी 6। 360 में 6 का भाग लगाओगे तो एबीसी मिलकर उस काम को 60 दिन में पूरा कर लेंगे, एबीसी मिलकर उस काम को 60 दिन में, दोस्तों एबीसी मिलकर उस काम को 60 दिन में पूरा कर लेंगे, 60 दिन में पूरा कर लेंगे। क्या ये बिल्कुल अच्छे से खोपड़िया में ये बात सेट हो गई? बोलो हाँ है ना? आप सभी से पूछना चाहता, मजा आ गया कि नहीं? एक एक टाइप में क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना। एबीसी अलग अलग अकेले किसी काम को 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य ए द्वारा कितने दिन में किया जाएगा? अब वो है कि अगर ए जाए तो इतने दिन में कर लेगा, बी जाए तो इतने दिन में कर लेगा, सी जाए तो इतने दिन में कर लेगा। तो अगर टुकड़ों में काम हो रहा है तो काम कितने दिन में खत्म होगा, वो सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल बात ध्यान से सुनना कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। हा ए किसी काम को 12, बी उसी काम को 10, सी उसी काम को 15। ए किसी काम को 12, बी उसी काम को 10, सी उसी काम को 15। पहले तो लघुत्तम लो, लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम ध्यान से देखना। 12, 10 और 15 का लघुत्तम होता है 60। 60 में 12 का भाग लगाओ 5, 60 में 10 का भाग लगाओ 6, 60 में 15 का भाग लगाओ, 60 में 15 का भाग लगाओ, 60 में 15 का भाग लगाओ, 60 में 15 का भाग लगाओ 4। ये एबीसी की क्षमता आ गई। अब पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर पूछा जाए तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेते, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेते, 5 और 6 11 और 4 15, तो 60 में 15 का भाग दे देता। अगर पूछा जाता कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेते, अगर पूछा जाता तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर लेते, तो मेरा आंसर आ जाता 4। 60/15, 4 दिन में वो काम खत्म कर लेते। तीनों मिलकर वो 4 दिन में काम खत्म कर लेते, तीनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर लेते। ऐसा पूछा नहीं गया। देखो क्या पूछा गया, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। नंबर लाइन पे करना, इसको मजा आ जाएगा। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, किसने? एबीसी ने। 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो बी और सी काम छोड़ देते हैं तो ए बचा। पूरी बात ध्यान से सुनना कि एबीसी ने काम शुरू किया, एबीसी ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद यहां पर ए काम छोड़ देता है। 3 दिन तक उन्होंने काम किया, कह रहा है ना, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो यहां पर ए बचेगा ना,
क्योंकि बी और सी ने तो काम छोड़ ही दिया, तो ए बचेगा। तो ये ए शेष काम कितने दिन में करेगा? तो ए बी सी ने 3 दिन तक काम किया। जैसे समय कार्य क्षमता, पूरी बात ध्यान से सुनना, समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, ऐसे लिखना, समय कार्य क्षमता, कोई कंफ्यूजन नहीं, समय कार्य क्षमता। तो एबीसी की क्षमता कितनी है? 6 और 5 11 और 4 15, 5 और 6 11 और 4 15, 3 दिन काम किया, 15 क्षमता है, 3 दिन समय है। समय का क्षमता से गुणा करूंगा कार्य बनेगा, समय कार्य क्षमता, समय का क्षमता से गुणा करके कार्य बनता है, समय का क्षमता से गुणा करके कार्य। तो ये समय है, ये क्षमता है, ये क्षमता 15 एबीसी की है, समय का क्षमता से गुणा करूंगा कार्य बनेगा, 15 या 45 कार्य। 60 में से 45 काम हो चुका है, तो 15 काम कौन करेगा? 15 काम बचा, ये 15 काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी होगी? 5। 15 में 5 का भाग लगाओ, शेष काम ए 3 दिन में पूरा करेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ है, ये ए काम कर रहा है ना, ए की क्षमता 5 है, 15 में 5 का भाग 3 दिन लगेंगे ए को शेष काम करने में। अगर मैं कहूं कि ए को सॉरी इस कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगा है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। 3 और 3 6, पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। 30 और 40 का लघुत्तम 120, 120 का मैं 30 का भाग लगाओ 4, 120 में 40 का भाग लगाओ 3। वे 7 काम आरंभ करते हैं, 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 लेकिन एक कुछ दिन बाद छोड़ देता है। ए 7 काम आरंभ करते हैं, ठीक है, पूरी बात ध्यान से सुनना। ए वे 7 काम आरंभ करते हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना, वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन एक कुछ दिन बाद छोड़ देता है। दोनों ने 7 काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया, कुछ दिन बाद, हमें दिन ही नहीं पता, यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया, तो बी ने काम किया होगा। वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा, तो बी बचेगा ना। तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में, ये बचा हुआ काम 12 दिन में हो रहा है, तो यहाँ पे बी की क्षमता लिखो, बी की क्षमता ये रहती है, तो 12 या 36, 36 काम हो गया। अगर मैं 120 में से 36 को घटाऊंगा तो 84 काम बचेगा। ये 84 काम कौन करेगा? ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है? 7, 4 और 3 7, 84 में 7 का भाग दो, तो ए और बी को ये काम करने में 12 दिन लग जाएंगे। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? 12 दिन बाद। 12 दिन बाद काम छोड़ा ए ने, 12 दिन बाद काम छोड़ा। बहुत बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। आपके आंसर देखिए, अब ध्यान से देखो। एक किसी कार्य को 20 दिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं जो पूछूं उस चीज का जवाब देना। एक किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। सुनना, मजा आ जाएगा। एक किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में। सभी साथी यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे। एक किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में। एक किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में। 20 और 25 का लघुत्तम है, 20 और 25 का लघुत्तम है बाबू 100। 100 में 20 का भाग लगाओ 5, 100 में 25 का भाग लगाओ 4, 100 में 20 का भाग लगाओ 5, 100 में 25 का भाग लगाओ 4। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर। दोनों कौन? ए और बी। ए और बी मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, 10 दिन तक। हा, ए और बी मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। दोनों की क्षमता है 5 और 4 9, दोनों की क्षमता है 9, 9 दाणे 90,
90 काम किया, 100 में से 90 काम किया, 10 काम बच गया। फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। सी कर रहा है 10 दिन में, तो 10 में 10 का भाग लगाओ, सी की क्षमता आ गई 1, ये सी की क्षमता है 1, ये सी की क्षमता 1, ये सी की क्षमता 1। भाई सी 10 काम 10 दिन में कर रहा है ना, फिर सी अकेले शेष काम 10 काम बचा 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में एक काम होगा, सी की क्षमता आ गई, क्षमता आ गई। वो कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। एबीसी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता तो 9 है, सी की मिला दो 1, सी की क्षमता 1 मिला दो, 9 में 1 मिला दो 10, ये एबीसी की क्षमता हो गई। 100 में 10 का भाग लगा दो, तो एबीसी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। एबीसी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। मस्त क्वेश्चन था यार। इस क्वेश्चन को करके बताओ, एक बार तुम ट्राई करो, फिर मैं इसको कराता हूं। अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज, ध्यान से समझना, अल्टरनेट डेज में एक एक चीज को मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप लोगों को समझाने पर्पज से पूरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब बिल्कुल प्यार से समझना एक एक सिद्धांत। कुछ लोग बोल रहे हैं 17, 16 और 17 पक्का 17 दिन। अच्छा, ए किसी काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते, बिल्कुल प्यार से। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में। अब मैं आप लोगों से इनका लघुत्तम पूछना चाह रहा हूं, चलो आप लोगों से एक एक बात पूछता हूं, अब आप एक एक चीज का जवाब देना। ए किसी काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में, इनका लघुत्तम आ गया 42, इनका लघुत्तम 42 है, 42। अगर मैं 42 में 14 का भाग लगाऊं, 14 दिया 42, ए की क्षमता 3 हो जाएगी। अगर मैं 42 में 21 का भाग लगाऊं, बी की क्षमता 2 हो जाएगी, ए की क्षमता 2, बी की ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। ये बात क्लियर होगी। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है। अब सुनना, एक चीज को सुनना। पहले दिन बी ने काम किया, बी कितना काम करेगा 2। दूसरे दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, कितना काम किया 3। और यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक इसी प्रकार चली। अल्टरनेट डेज, पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, बी ए बी ए बी ए बी ए, ऐसे चलता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं 2 और 3 5 काम हो चुका है 2 दिन में। 3 दिन मत कर देना, ये दूसरा दिन है, ये पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, 2 दिन हो गए। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 काम को होने में 2 दिन लग गए। 2 और 3 5 काम को होने में 2 दिन लग गए, 5 काम को होने में 2 दिन लग गए, 5 काम को होने में 2 दिन लग गए, 2 दिन हो लग गए 5 काम को पूरा होने। और टोटल काम कितना है बाबू 42। तो 5 के कितने पेयर बनेंगे जल्दी से बताओ, 8, 5 अट्ठे 40, 8, 5 नाम 45, 45 तो ज्यादा, तो 5 के 8 पेयर बनेंगे, 8 पेयर। इस 42 काम करना है पूरा, तो 5 के 8 पेयर, तो इसके भी 8 पेयर। तो मैं बोल सकता हूं 5 अट्ठे 40 काम को होने में 16 दिन लग गए, 16 दिन। अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, विवेक कुमार सर सुना है, विवेक सर थाने में नहीं, क्या ही बताऊं। अगर 5 मिनट दो तो सुना दूंगा था।
कि क्या गाता है, कि हम लोग आप लोगों से क्या चीज चाह रहे हैं। विवेक सर आप लोगों के लिए खड़े हैं, कि आप लोगों का जो भविष्य है, जो तुम्हें नहीं दिखता है, जो हमें दिखता है कि आप लोगों को कितनी चीजों का आगे सामना करना पड़ेगा। मैंने 7 बजे वाली क्लास में पूरा वाक्य बताया है, जो मेरी 7 बजे की क्लास होती है। अगर 5 मिनट टाइम दो तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन के बाद कि क्यों वो थाने में है, किसकी वजह से थाने में है, क्या हुआ है, एटलीस्ट क्या क्या कर रहे हैं लोग, कितने बदतमीज लोग हैं यार दुनिया में। किसी की जायदाद बिक गई, घर बिक गया, माँ के जेवर बिक गए, लेकिन फिर भी खड़ा है थाने में अकेला 100 जनों के बीच में, ताकि वो उनका कर्ज उतार पाए, ताकि वो कर्ज उतार पाए। घर बेच दिया, दो मतलब प्रॉपर्टी, माँ के जेवर बेचे थे, डटा है, मैदान में खड़ा है और चाहता है कि मेरे बच्चों की जो फीस है, जो टिकट प्राइस है, जो कोर्स का, वो 500 से 1000 रुपए के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि पूरी संस्थाएं यहाँ पे बंद कराने में तुली हुई है एग्जाम्पल को, कि किसी प्रकार से, क्योंकि टिकट प्राइस वो बढ़ा देंगे ना आप लोगों का, फिर 2000 3000 4000 मनमानी प्राइस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब स्टार्टिंग में हुआ था इसने ही सबसे कम टिकट रखी, तभी से कम टिकट पे काम चल रहा है। माफिया एक प्रकार, तुम नहीं समझ सकते, जैसे एक होता है ना, जैसे रेत माफिया, एक जिस कोचिंग माफिया होता है, वो क्या करना चाहता है, उड़ना चाहता है, हवा महल बनाना चाहता है, क्या हो जाएगा उस हवा महल का, क्योंकि इस बच्चे से 2 2 3 3 हजार फीस, टिकट प्राइस 400 से 1000 तक बहुत है, 400 से लेके 1000 तक ठीक है, क्योंकि खुद का भी गुजारा करना पड़ता है ना, खुद की फैमिली का। तो पूरी जो बाहर के जो तत्व हैं वो पूरा एग्जाम्पल को बंद कराने पे तुले हुए हैं, हमारे टीचर छीन लेते हैं, जो भी हम, जैसे हम किसी टीचर को हायर करते हैं एग्जाम्पल, संस्थाएं लालच देकर बुला लेती है, लालची लोग भग जाते हैं। और यहाँ मान लो कोई 3 साल से काम किया, 3 साल में 36 महीने होते हैं, 32 महीने तक सैलरी क्लियर है, 32 महीना अच्छा चल रहा है, अब 3 4 महीने कोई दुख के दिन आ गए, तो चाहती है ना कोई संस्था दुख के दिन में उसका साथ दिया जाए, साथ नहीं देते भग जाते हैं, फिर सैलरी सैलरी करते हैं, सैलरी 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 दो, सैलरी दो, सैलरी दो, फिर थाने में बुलाते हैं कि सर सैलरी नहीं दे रही, हमारी सैलरी नहीं दे रही। बंदा लॉस में चल रहा है, कहाँ से दे, किडनी नहीं बेचते थे, उस बंदे ने रोते रोते कहा भाई मेरे को बेच दो, जो तुम्हारे बट में आ जाता है बांट ले। थाने में, कल मैं थाने में भी था, उस बंदे ने कहा, विवेक सर ने, कि मेरे को बेच दो सर, जो बेच के जो आप लोगों को बट में आए वो बांट ले, मेरा घर आप अपने नाम कर लो, मेरी प्रॉपर्टी जो बची है नाम कर लो, फिर भी मैं खड़ा रहूंगा आप लोगों को। रोते रोते बोला मेरे से, भाई विपुल सर बच्चों की क्लास बंद मत करना किसी प्रकार से, क्योंकि ये लोग कभी भी ऐसा ना हो ताला लगवा दें, पेन टैप से आप कैसे भी क्लास मतलब संभाल लेना, मतलब कैसे भी यार क्या बताऊं यार। 7 बजे वाली क्लास में थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, थोड़ा पक्का हुआ, 9 बजे वाली क्लास में मैंने आज ये बात छड़ी नहीं, किसी ने पूछ ली तो बात छेड़ दी। तो इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट ऐसे नहीं कि हम मतलब फाइनेंशियल बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है, फाइनेंशियल सपोर्ट कि यार मुझे खुद को भी मैं ऑब्वियसली मैं खुद को बताऊं कि मेरी सैलरी को भी 5 महीने हो चुके हैं, फिर भी, क्योंकि मैं 3.5 साल से हूँ, 3.5 साल का मतलब 40 महीने से, उन्होंने 35 महीने का तो दिया है ना मुझे, 35 महीने का तो दिया है, तो 35 महीने भूल जाओ 4 5 महीनों में, 35 महीने उस मतलब ठीक है अच्छा था, 35 महीने का क्लियर कर चुके हैं वो बंदा। जैसे सपोज करो मेरी सैलरी 20 हजार है, 35 महीने तक 20 20 हजार तो दे दिया ना, मान लो सपोज, अभी 5 महीने में वो थोड़ा थोड़ा दे रहा है, 2000 3000, मान लो सपोज करो 4000 5000 6000 7000, लो सर थोड़ा खर्चा चला, तो सपोर्ट करना तो बनता है ना यार। ऐसे सुनना सर सैलरी क्यों नहीं दिया, पिंच कर रहे हो। वो बंदा क्लास भी ले रहा है तुम्हारी, कटघरे में भी खड़ा है, पता ही नहीं किस किस हालातों से गुजर रहा है, हद है। वो रोता हुआ इंसान, उनको भी सब मतलब वो नहीं है कि कोई इंसान किस मुकाम पे, सबको ऊपरी लगता है। हम सच बता रहे हो 1 साल से लॉस में है,
एक साल से 5-6, क्या बताऊं, 5-6 करोड़ का तो कर्जा हो गया उसमें, अपना घर बेचा भी। फिर भी टिकट प्राइस उसने कभी 500 से 1000 रुपए, मतलब इतनी रखी उसने। चलो ठीक है, बच्चों का भला हो, बच्चा कैसा भी मुझे गाली दे दे, कुछ भी दे दे, गाली दे, मैं 500 1000 ऐसे ही रखूंगा। तो गरीब बच्चा है ना, वीडियो बेचता रहता है अपने टूटे फूटे घर से, वीडियो बनाते हुए। तो ये बंद हो जाएगा तो वही सब माफिया राज करेंगे, माफिया राज करेंगे ना। माफिया का मतलब टिकट प्राइस 2000, उसकी मनमानी है, क्या किया जाएगा। आखिरी उम्मीद है आप लोग, आखिरी उम्मीद है आप लोग। लेकिन पर एक बात बोली सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, कोई डायलॉग मार रहा हूँ। आप लोगों के लिए 100 गुना मेहनत कर रहे हैं हम सिंघम बैच में, एसएससी के सिंघम बैच में। एक एक गलतियां खुद जाके सॉल्व करा रहे हैं, एक एक गलतियां, एक एक गलतियां। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है 100 गुना ज्यादा मेहनत, इतना अच्छा, इतना प्री प्लान बैच है, बीओडी बैच दे दिया, मेरा शिकारी बैच दे दिया सिंघम में, बहुत सारी चीजें चल रही है। आपके लिए हम 100 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, बच्चों का सिलेक्शन चाहिए हमें, बच्चे माउथ पब्लिसिटी करेंगे, आगे उनका सिलेक्शन होगा तो बताएंगे। वैसा सपोर्ट नहीं मांग रहे आपसे कि हाँ ठीक है, मतलब एक एक होता है, एक होता है बहुत टाइप के सपोर्ट होते हैं, एक मॉरली सपोर्ट, एक ऑरली सपोर्ट, एक फाइनेंशियली सपोर्ट, और एक हमसे पढ़ो और हम 100 गुना मेहनत कर रहे हैं, इस टाइप का सपोर्ट। कि आप हमारे सिंघम बैच को देखो, हम क्या क्या चीज में कितना एफर्ट लगाए हम। टिकट प्राइस कितना, 599, उसको लो, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली, आपको कोर्स मिलेगा, हमारी बुक भी इसमें फ्री कर दी है यार, बुक भी फ्री कर दी है हमारी यार सिंगम बैच में बुक। तो आपने 599 या 699 जो भी है प्राइस दिया, ये सपोर्ट हो गया हमारा फाइनेंशियली, और हमने रिवर्ट कर रहे हैं, हम आपको रिवर्ट कर रहे हैं इसका, ये सपोर्ट। इसलिए थोड़ा सा हम आप लोगों से दिसंबर जनवरी में कहते हैं कि जो भी हमारी कोर्सेज निकलेंगे सपोर्टिव सपोर्टिव कोर्स होंगे, हमें बचाएंगे ये एग्जामपुर को बचाएंगे, नहीं तो लग जाएगी लंका यार, हमारी लंका लग जाएगी, एग्जामपुर की लंका लग जाएगी, सही बता, सपोर्ट नहीं मिला तो। थाने में बैठा है, 8 बजे वाली क्लास नहीं ली अभी रात में, कल भी मैं पूरे दिन उनके संग थाने में था, 4-5 लोग हम पूरे दिन 100 लोगों के बीच। क्या कह रहे हैं कि सर हमारा पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, अरे बंदे के पास होगा तभी तो देगा ना यार। पूरा घर बेच दिया, घर बेचने से थोड़ा थोड़ा दिया, नहीं पूरा चाहिए, अब कहां से निचोड़ लोगे यार, मरे हुए आदमी को कैसे मारोगे तुम यार। वो इंसान को तुम खड़ा करो तो सही, पहले उस स्टैंड पे खड़ा करो, वो यहाँ पे स्टैंड पे खड़ा होगा, अपने दम पे बच्चों को पढ़ाएगा, सिलेक्शन देगा, अपने बैच में मेहनत करेगा, बच्चे सिलेक्शन लेंगे, करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि विरोधियों का हाथ है ना, विरोधी पैसा दे दिए जाओ। देना पड़ेगा, बंदा हटा नहीं है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना, सपोर्ट की जरूरत है ना। कोई कोई 40 महीने से काम कर रहा है, 38 महीने का क्लियर है, 2 महीने का क्लियर नहीं है, तो देना पड़ेगा, ये तो हम भी मानते हैं, देना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट की जरूरत है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं, मेरे से बोलते हैं यार कि बिल्कुल सर बड़े अजीब ख्याल आता है, मैंने कि सर देना तो पड़ेगा, मेहनत करके देंगे, देंगे, सबका चुकाएंगे, मेहनत भी करेंगे, बच्चों का सिलेक्शन भी कराएंगे, 100 गुना मेहनत भी करेंगे, लोगों का चुकाएंगे भी, चाहे साला किडनी आत्मा बिक जाए, उनको बल मिलता है, वो हमें बल देते हैं, हम उनको बल देते हैं, और हम आपको बल देते हैं, आपका बल हमें चाहिए, सीधी सी बात, समझ गए पूरा वाक्य।
पहले दिन बी ने काम किया 2 काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया 3, और ऐसे ही रिपीटेशन में हुआ 2 और 3 5, 5 काम होने में 2 दिन, 5 काम होने में 2 दिन, 5 काम होने में 2 दिन, तो टोटल काम है 42। तो 5 के 8 पेयर बनेंगे, 8 पंचे 40, तो ऐसे 2 दिन के 8 पेयर, तो 40 काम 16 दिन में। अभी काम पूरा नहीं हुआ, 2 काम बचा है, तो अगले दिन 17वें दिन आएगा बी से स्टार्टिंग है, तो 17वें दिन बी आया। काम कितना करता है पूरे दिन में? 2, और 2 ही काम करना था, हो गया ना 42 काम 17 दिन, 42 काम 17 दिन। जल्दी से करके बताओ इसको। वैसा देखो, हम वैसा सपोर्ट नहीं चाह रहे कि एग्जाम्पल की 1-1.5 करोड़ की फैकल्टी है, सभी वैसा सपोर्ट दें, वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैसा सपोर्ट लिया तो आप लोगों को भी हमें देना पड़ेगा। किसी से हमने 10 रुपए फालतू के ले लिए, तो हमें 10 की जगह 100 रुपए चुकाने पड़ेंगे। उस टाइप के इंसान है नहीं हम, उस टाइप के इंसान है नहीं, वैसा नहीं चाहिए हमें पैसा, वैसा सपोर्ट नहीं चाहिए भाई कि सर क्यूआर कोड लगाओ, नहीं तो क्यूआर कोड लगा नहीं होता, वैसा सपोर्ट नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग हमें मान लो वैसे 100 रुपए किसी ने 1000 रुपए कर दिए, ऐसा नहीं है। 10 रुपए भाई, 10 रुपए का हमें आपको भी तो चुकाने पड़ेंगे, हम वैसा सपोर्ट मांग रहे हैं। ये वाला सपोर्ट आप लोगों के लिए रिवर्ट कर रहे हैं हम, कि 599 रुपए में सारा कुछ दे दिया, कि आप जब हमें ये पे करो तो हमें फाइनेंशियल दिक्कत दूर होगी, ये वाला सपोर्ट, और बदले में हम रिवर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी, कैसा, क्योंकि आपको भी तो चुकाना पड़ेगा, वैसा ले लिया तो ऐसा क्यों, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये वाला सपोर्ट सिंगम बैच, यूपी पुलिस कांस्टेबल का है परिश्रम बैच, सिंगम बैच, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप 1-2 लोगों को, अपने फ्रेंड लोगों को बताओ, इतनी अच्छी तैयारी चल रही है एग्जाम से। 599 का प्राइस है सिंगम बैच। मेरा शिकारी बैच मैंने मुफ्त दे दिया, शिकारी बैच ही मैंने 500 का जब मैंने चलाया था, 500 का अकेला शिकारी बैच में मैंने इसमें शिकारी बैच डाल दिया, हमने बुक डाल दी, इसमें बहुत सारी बुक है, सारे सब्जेक्टों की बुक, आपकी 2000 की बुक इसमें फ्री है, 2000 रुपए सारे सब्जेक्टों की ई बुक के फॉर्मेट में, हैंड रिटन नोट्स, हैंडबुक, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीओडी क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लासेस, इतनी सारी चीजें एग्जामपुर ऐप से मिलेगा आपको। ये वाला समझ में आ गया, वैसा सपोर्ट तो ना, वो तो ये वाला सपोर्ट चाहिए, आपको भी गर्व होगा कि हाँ पी किसी काम को 11 दिन में, क्यू उसे 20 दिन में, आर उसे 55 दिन में कर सकता है। पी किसी काम को 11 दिन में, क्यू उसी काम को 20 दिन में, आर उसे 55 दिन में कर रहा है। पी किसी काम को 11 दिन में, क्यू उसी कार्य को 20 दिन में, और आर उसे 55 दिन में कर रहा है। वाह, इनका लघुत्तम होता है 220, पूरी बात ध्यान से सुनना, इनका लघुत्तम 220 है, पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं 220 में 11 का भाग लगाऊं, 220 में 11 का भाग लगाऊं, 11 तो नहीं 22, 20 बार गया। 220 में 20 का भाग लगाऊं तो ये गया 11 बार, और 220 में 55 का भाग लगाऊं तो ये गया 4 बार। यदि पी को क्रमशः एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है, एक एक दिन करके, देखो पी को एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है, पी को क्यू और आर की मदद मिलती है, तो पहले दिन पी ने काम किया क्यू के साथ, पहले दिन पी को मदद मिली क्यू की, दूसरे दिन पी को मदद मिली आर की। वाह, पहले दिन पी को मदद मिली क्यू की, दूसरे दिन पी को मदद मिली आर की। तो पी और क्यू 20 और 11 कितना हो गया? 31। 20 और 11 31, 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 20 और 11 31। दूसरे दिन पी और आर है, 20 और 4 24। तो पहले दिन पी और क्यू है, पहले दिन पी और क्यू है 20 और 11 31, दूसरे दिन पी और आर है 20 और 4 24।
और ऐसे ही ये काम सिलसिला चलता जाए तो इस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो मैं बोलूं कि यहाँ पे काम 55 काम हो गया कितने दिन में? 2 दिन में। पीछे 55 काम 2 दिन, 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 टोटल काम है 220। 55 के 4 पेयर बनेंगे तो 2 के भी 4 पेयर बनेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि 220 काम हो गया 8 दिन में। 8 days इज द राइट आंसर। चलिए, कभी भी ये क्वेश्चन आए, इसका एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर रहे हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना, जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, जबरदस्त, मजा आएगा। ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर रहे हैं, टी दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर रहे हैं, टी दिन में। ए अकेला t+3 दिन में कर रहा है, ए अकेला t+3, बी अकेला t+12 दिन में कर रहा है। तो मतलब ये कहने का मतलब है ए 3 दिन ज्यादा ले रहा है इससे, बी 12 दिन ज्यादा ले रहा है। ए अकेला किसी काम को करने में 3 दिन ज्यादा ले रहा है इससे। ए और बी के द्वारा लिए गए दिन से, ए और बी के द्वारा लिए गए दिन, ए और बी कितने दिन ले रहे हैं? टी। तो ए किसी काम को करने में ए और बी के द्वारा लिए गए दिन से 3 दिन ज्यादा लेता है। बी अकेला ए और बी के द्वारा लिए गए दिन से 12 दिन ज्यादा लेता है। ए और बी 3 दिन ज्यादा ले रहा है, ए और बी 12 दिन ज्यादा ले रहा है, ए और बी 3 दिन ज्यादा ले रहा है, ए और बी 12 दिन ज्यादा ले रहा है। तो टी का वैल्यू बताओ, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, बस गेम खत्म। 12 या 36, 36 का रूट निकालो 6, 36 का रूट निकालो 6, इनमें से कोई नहीं। तो टी का मान बता ना, टी का मान, तो ए और बी मिलकर 6 दिन में करना। यही तो है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना कि ए 3 दिन ज्यादा ले रहा है, बी बाबू 12 दिन ज्यादा ले रहा है। तो ये ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? इन दोनों का डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, इसका जो पूरा सॉल्यूशन है बहुत लेंथी सॉल्यूशन है। डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, 12 या 36, 36 का रूट निकाल लो 6, 36 का रूट निकालो 6। अगर मैं पूछूं ए कितने दिन लेगा, 6 में 3 दिन जोड़ दो 12, बी कितने दिन लेगा, 6 में 12 दिन जोड़ लो, बी 18 दिन लेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ तुरंत प्रभाव से। तुरंत प्रभाव से करके बताइए। कल 9 बजे होगा नंबर सिस्टम विद अभाज्य संख्या, संख्या पद्धति और अभाज्य संख्या। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभाज्य संख्या पे नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आए, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए, 3-3, 4-4, और एसएससी जीडी देगा इस पर नंबर सिस्टम अभाज्य संख्या। कल 9 बजे। अब हमारे 2 चैप्टर होंगे, संख्या पद्धति और अभाज्य संख्या, संख्या पद्धति अभाज्य संख्या, संख्या पद्धति और अभाज्य संख्या। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर टी दिन में कर रहे हैं। ए अकेला 4 दिन ज्यादा ले रहा है, 4 दिन ज्यादा ले रहा है। बी 16 दिन ज्यादा ले रहा है, बी 16 दिन ज्यादा ले रहा है। 16 चौका 64, 64 का रूट निकालोगे तो 8। तो ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। टी का मान पूछा, अगर ए का पूछे तो 8 में 4 जोड़ दो 12, 8 में 16 जोड़ दो, बी 12 दिन, बी 24 दिन में करे। सभी को पता है M1 D1 H1 के बारे में? M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर क्या होता है बताओ? M2 D2 H2 अपॉन W2। ये एक क्वेश्चन आना तय होता है, तय है ये, तय MDH पे। टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। वर्क हमेशा नीचे लिखोगे, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में बुनता है, 3 व्यक्ति 168 सॉल
14 दिन में बुनता है। 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में बुनता है। 14 दिन में बुनता है 3 व्यक्ति। अच्छा, सॉल बुनना, खाना खाना, सड़क बनाना, ये सब कार्य में आता है और कार्य लिखा जाता है नीचे। 168 सॉल 14 दिन, 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में बुन सकते। 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉलें बुनेगा? 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉल बुनेगा, ये निकालना है। ये ए मान लेते हैं। 3 व्यक्ति 14 दिन में 168 सॉल बुनता है, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉल बुनेगा, ये ए की वैल्यू निकालनी है तुरंत प्रभाव से। 14 एकम 14, 2 14 दूनी 28, 3 से 12 को काटो 4 बार, 8 पंजे 40, 40 चौका 160, 40 चौका 160, 40 चौका 160। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। कुर्सियां नीचे लिखना, कुर्सियां लिखना नीचे। 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करके, 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। वाह। 18 बढ़ई रोज 8 घंटे काम करके, 18 बढ़ई रोज 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना लेंगे? काटने देखो, काटना अच्छे से। 24 छिक्की 144 होता है, 24 छिक्की 144, तो 18 144, तो 144 से 144 खत्म। 12 दिया 36, तो 460 का 3 से गुणा करें, 460 का 3 से गुणा करें, 3 चिंग 18, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, 1380, 1380। अब ध्यान से देखना पूरी क्लास। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। पूरी क्लास 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। 30 दिन बाद, 30 दिन बाद, अब 30 दिन बाद मतलब 30 दिन बाद, तो 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। अब ये बताओ 4000 व्यक्तियों के पास 30 दिन बाद, बस यही था, 30 दिन बाद। अब मुझे बताओ, मुझे जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना कि 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। 30 दिन बाद, 30 दिन बाद 4000 व्यक्तियों के पास कितने दिन का राशन बचा? 4000 व्यक्तियों के पास कितने दिन का राशन बचा? जल्दी से जवाब दो। 4000 व्यक्तियों के पास कितने दिन का राशन बचा? सभी साथी जवाब दो। 4000 व्यक्तियों के पास कितने दिन का राशन बचा? 30 दिन के बाद 190 दिन का राशन है, 30 दिन के बाद मतलब 160 दिन का राशन बचा। तो 4000 व्यक्तियों के पास 160 दिन का राशन बचा। ये खत्म, ये इंपॉर्टेंट है। 160 दिन का राशन बचा। 30 दिन के बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो 3200 व्यक्ति बचे। 4000 व्यक्तियों के 4000 व्यक्ति होते तो 160 दिन में खत्म होता खाना, लेकिन 3200 है। 4000 होते तो 160 दिन में खत्म होता। ये शेष खाना ही तो 160 दिन का खाना है। 4000 व्यक्ति होते तो 160 दिन में खत्म होता। 4000 व्यक्ति होते तो 160 दिन में खत्म होता, लेकिन कह रहा है 3200 व्यक्ति हैं, 800 चले गए, 3200 है, तो कितने दिन में खत्म होगा? तो 4000 व्यक्ति किसी खाने को 160 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 3200 व्यक्ति कितने दिन में खत्म कर लेंगे? वाह। 16 दूनी 32, 20 बार, 0 से 0, 2 दूनी 4, 200। वाह। किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी। किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी।
परंतु 55 दिन बाद। तो 15 दिन बाद 55 में से 15 घटा दो तो 40 दिन, 55 में से 15 घटा दिया 40। तो 400 छात्रों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री बची। समझ रहे भैया, 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद तो 15 दिन बाद 55 में से 15 घटाऊंगा तो 400 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री बचेगी। अगर 400 होते तो 40 दिन खाना चलता, लेकिन 100 छात्र और आ गए। 40 होते तो 40 दिन चलता, 400 होते तो 40 दिन चलता, 100 आ गए, 500 है तो कितने दिन चलेगा? 400 होते तो 40 दिन चलता। तो मैं क्या लिखूंगा, 400 व्यक्ति शेष खाने को 40 दिन में खा सकते हैं, तो 500 कितने दिन में खा लेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कितनी बार गया? 8 बार। 32 दिन में खाना खत्म कर लेंगे, 32 दिन में खाना खत्म कर लेंगे, 32 दिन में खाना खत्म कर लेंगे, 32। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, अगर 2a बराबर 3b है तो a और b का अनुपात होता है आमने सामने की वैल्यू, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। हमने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज SI CI सब में यूज किया है इसको। अगर मैं बताऊं कि 7a बराबर 8b है तो a और b का अनुपात क्या होगा? तुरंत प्रभाव से बताओ, a और b का अनुपात क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि 7a बराबर 8b है तो मेरा a और b का अनुपात क्या होगा? तुरंत प्रभाव से बताइएगा। 2a बराबर 3b तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। अगर 7a बराबर 8b है तो a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 7। हा 8 और 7, 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 8 और 7। बहुत बढ़िया। 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में कर सकते। ये कह रहा 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में। पूरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी मामला सेट होगा। 12 आदमी, देखो 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, 18 वोमेन भी उसे 14 दिन में कर रही है, तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन? ध्यान से देखो, 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, 18 महिला भी 14 दिन में। 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, 18 महिला भी उसे 14 दिन में, तो 8 आदमी और 16 महिला मिलकर उसे कितने दिन में? तो 8 आदमी और 16 महिला मिलकर कितने दिन में, ये पूछा है। समझो, 14 से 14 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 2 आदमी बराबर 3 औरत। यहां से मैंने दोनों से देखा, 14 से 14 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 2 आदमी बराबर 3 औरत। आदमी और महिला का अनुपात, आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2, आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2, आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2, आदमी और महिला का अनुपात है 3 और 2, आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 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 2। जहां ए दिखेगा वहां 3 रख दूंगा, जहां एम दिखेगा वहां 2 रख दूंगा। अब मैं इन दोनों को यूज करके ये डी निकालना है। जहां ए दिखेगा 3, जहां एम दिखेगा 2, एम दिखा तो 2, 18 दूनी 36, 36 इंटू 14, ए दिखा तो बाबू 3, 8 × 24, और एम दिखा तो 2, 16 दूनी 32, 32 और 24 कितना हो गया? 56। एम दिखा तो 2, 16 दूनी 32, 8 × 24, 24 और 32 56, 14 चौक 56, 4 नाम 36। 9 दिन में कर लेंगे, 9 दिन में कर लेंगे काम, 9 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ये आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। कल 9 बजे मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहली बार पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, याद रखना। अभाज्य संख्या पूरा ऐसा मामला सेट कर दूंगा, और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा सिंगम बैच के जरिए। आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है, और इसमें हम आपको भाई साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखो सीधी सी बात कर रहा हूँ कसम से, इस बैच में कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, और हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं। 599 रुपए का बैच है। एग्जाम्पुल ऐप को डाउनलोड करके ये बैच ले लेना, या लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा।
धुआं धुआं काट देंगे आप लोग। ये आप पैसा दोगे, इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और बदले में आपको एसएससी जीडी सिंघम बैच। कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो परिश्रम बैच ले ले, यूपी एसआई की तैयारी कर रहा है वो परिश्रम बैच ले ले। तो भैया आप लोगों से बहुत उम्मीद है हमें, ठीक है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर ये हम खुदा ना खास्ता ये बंद हो गया एग्जाम को, तो ना तो हम दिन के बचेंगे ना आप लोग दिन के बचोगे, क्योंकि और संस्थाओं की टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब भी वैकेंसी निकलेंगी 2000 2500 रुपए टिकट प्राइस होगी कोई भी कोर्स की। हम चाहते हैं कि आपकी टिकट प्राइस 500 से 1000 रुपए के बीच में ही रहे, ऊपर नीचे चलता है, कभी सेल दे दी, कभी 1000 रुपए रखा तो 200 रुपए की सेल दे दी, 500 से 1000 रुपए, कभी 500, कभी 600, कभी 100 200 ऊपर नीचे, ये चलता है। आप लोगों से ये वैसा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कि हाँ स्कैनर दिखाओ सर मैं कुछ कर देता हूँ, वैसा नहीं, ये वाला फाइनेंशियल। हमें भी तो एक हमारा हक तो हमसे हमारे पास ही रहने देना, वो हक मत छीना। ऐसा फिर हम लाचार महसूस कर, फिर लाचार कहलाएंगे ना, लाचार हम हो नहीं सकते क्योंकि हमारे खून में नहीं है, हमारे सिद्धांत में नहीं है। तो हम आपसे कुछ ले रहे हैं सपोर्ट के जरिए, आप कुछ दे भी रहे हैं, आप लोगों का भविष्य दे रहे हैं, 100 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कसम से विद्या कसम 100 गुना ज्यादा मेहनत कर। मेरा शिकारी बैच इसमें मुफ्त है, प्रीति मैम का स्पेशल बैच मुफ्त है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लासेस चल रही है सिस्टम। वो बंदा थाने में बैठा है, अभी हम जाएंगे थोड़ा देखेंगे, ठीक है। कल सुबह आपकी क्लास भी लेनी है एप्लीकेशन की सुबह। आज सुबह वाली इसलिए क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल क्लास लेके दिन में वहीं थे, रात में भी वहीं पे गए, फिर सुबह रात में लेट आए, कंटेन बनाया, सुबह वाली क्लास छूट गई। 8वीं वाली हमारी यूट्यूब वाली एप्लीकेशन गिरी थी हमने। चलिए धन्यवाद आपका। मैं बता रहा हूँ आपके ये मनी आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमें बहुत इफेक्ट कर जाएगी। एक बहुत सुंदर सी लाइन बोल, ये मनी आप ले लोगे बैच, आपको मिल रहा है ना बैच, आपको बुक फ्री मिल रही है, आपको हमने कम से कम 5000 का मेट्रो दे रखा है, इसमें 5000। एक बार देखना, एक बार मेरे कहने पे देखना, मेरे को मानते हो ना कुछ, मेरे कहने पे देखना, अगर मेरे को मानते हो एक बार देखना जरूर, इस बैच को देखना, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े से हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, तो जो हमारा कर्ज है, एग्जाम्पल का कर्ज है, थोड़ा सा चुक जाएगा यार। हम अपना घर नहीं बना रहे, हम अपनी रोटी के लिए, हम अपना थोड़ा सा कर्ज के लिए, ठीक है बाबू। चलिए थोड़ा सा इसलिए मैं भावुक हो गया, थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट, दिल की बात कही थी, आप लोगों ने पूछा कि सर थाने में क्यों है, इसलिए है यार। चलिए, क्योंकि दुनिया तो समझती नहीं है कि किसी का जमीन बिक रही है, किसी के गहने बिक रहे हैं, जायदाद बिक रही है। तो जैसे मैं 10-15 दिन, मैं एक बात बताता हूँ, 10-15 दिन पहले की, कि वो कह रहे कि बिल्कुल गलत गलत ख्याल आ रहे। मैं समझ गया कि क्या ख्याल आते हैं इस समय पे आदमी को। मैंने की सर 1000 साल तक तो भूत योनि मिलेगी आपको, फिर फिर क्या करोगे? वो लड़ना है कि हाँ, दौड़ना है, मतलब सर में जोश बहुत तगड़ा रहता है, कभी कभी डिमोटिवेट जाता है, तो अपन सब मोटिवेट करते हैं, हिम्मत रहती है। आप लोगों की हिम्मत चाहिए, आप लोगों की हिम्मत चाहिए, ठीक है बाबा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। एग्जाम्पल ऐप को डाउनलोड करो, सिंगम बैच लो, मस्त तरीके से पढ़ो, इसमें सिलेक्शन लो, सिलेक्शन के बाद वर्दी में देखो। कल सुबह मिलते हैं 8 बजे, 9 बजे एप्लीकेशन की क्लास में, 9 बजे सब एप्लीकेशन पे आ जाना, आप सब आ जाना, जितना भी लोग आओगे एप्लीकेशन पे, 9 बजे क्लास लगती है हमारी सुबह, बस